नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से रिलीफ की एक और बड़ी दरखास्त आ गई। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की बरियत की दरखास्त दायर। मौकफ अपनाया कि नैब ऑर्डिनेंस के बाद केस बनता ही नहीं, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। एहतसाब अदालत ने दरखास्त काबिल समात होने या न होने पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक सदर को आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया गया था। ये हुकूमत नाअहल है, वज़ीर-ए-आज़म अपने सियासतदान मुश्किल से संभाले हुए हैं, अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। आसिफ जरदारी का दावा। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, जब तक मईशत मजीद नीचे न आ जाए एहतसाब जारी रहेगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की मुश्किलात में इजाफा। MPA हॉस्टल की तामीरात में करप्शन के केस में भी जमानत खारिज। सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। उधर असासाजात केस में नैब आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुलाजमीन ने नैब टीम को घर के अंदर ना जाने दिया। टीम 15 घंटे बाद सिराज दुरानी के घर से खाली हाथ लौट गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लिमानी सरगर्मियों के लिए मुतहरक। आज पार्लियामेंट हाउस में अरकान असम्बली से मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरती इजलास भी बुला लिया। परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाद खाली होने वाले हल्के में उम्मीदवार के नाम पर मुशावरत होगी। इमरान खान अरकान पार्लियामेंट को अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की हिदायत भी देंगे। उधर कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा। अहम कवानीन मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। डेंगू मच्छर के डंग जारी। पंजाब में एक रोज में 231 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 146 और रावलपिंडी में 58 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में भी मजीद 125 शहरी डेंगू का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में 179 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंचे। डेंगू मच्छर सिंध में भी फैलने लगा। 24 घंटे में 26 मरीज रिपोर्ट। हैदराबाद में डेंगू का शिकार एक मरीज दम तोड़ गया। कोरोना के बायस मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 1016 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 47,934 टेस्ट किए गए। NICVD के मामलात कब ठीक होंगे, उसे आधा कब्र में ना रखें, निकालें या दफन कर दें। सिंध हाई कोर्ट में सेक्रेटरी सेहत की सरजनिश। जस्टिस सलाहुद्दीन बनहोर ने रिमार्क्स दिए, छोटे शहरों में निजी अस्पतालों की भरमार है, आप डॉक्टर्स को अच्छा पैकेज क्यों नहीं देते? काबिल डॉक्टर लाड़काना क्यों जाएगा? काबिल डॉक्टर्स को कायल करें, अच्छे लोग लेकर जाएं। बलूचिस्तान में सियासी कशमकश। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इलेक्शन कमीशन को बतौर पार्टी सदर खत लिख दिया। कहा वो ताहाल पार्टी सदर हैं। सदर की मौजूदगी में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कायम मकाम सदर मुंतखब करने का इख्तियार नहीं रखता। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को मरकजी तर्जुमान की जिम्मेदारी सौंप दी। पाकिस्तान से बाज़ मुमालिक दुश्मनी कर रहे हैं। कोई दूसरा मुल्क होता तो ग्रे लिस्ट से निकल चुका होता। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, खित्ते की बेहतरी के लिए साथ चलना होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का अमरीकी थिंक टैंक से खिताब। अमरीकी इदारा बराए अमन से गुफ्तगू में बोले, IMF से बात हो चुकी, बिजली की कीमतें फौरी नहीं बढ़ेंगी, मईशत 5% की शरह से तरक्की करेगी। गवर्नर पंजाब की यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर से मुलाकात। डॉक्टर फैबियो ने चौधरी सरवर को GSP प्लस स्टेटस में तोसी के मामले पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, मसला कश्मीर और भारतीय अफवाज की अमन के खिलाफ साजिशों पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है कि इंशाअल्लाह GSP प्लस स्टेटस के मामले में हम कामयाब होंगे।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कैदियों के लिए अखबारात के इजरा का हुक्म। कहते हैं कैदी जिस कर्ब से गुजरते हैं वो नाकाबिले बयान है। कैदियों और जेल मुलाजमीन के लिए 5.5 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। हमने फरसूदा निज़ाम को दुरुस्त करने का बेड़ा उठाया है। निज़ाम दुरुस्त होगा तो कैदी अच्छे शहरी बनकर निकलेंगे। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर। वफाकी और सूबाई सतह पर तकरीबात का सिलसिला जारी। PTV और रेडियो पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान मुकाबला नात ख़्वानी में मुल्क भर से नात ख़्वां शरीक। महफ़िल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रैलियों का सिलसिला बढ़ गया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों, बाज़ारों और घरों को भी शायान शान तरीके से सजाने लगे। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। पाक बहरिया के सरबराह ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी और मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात में पेशा वराना अमूर और दो तरफा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय फौज में खुदकुशी का रुझान ना रुका। इंडियन आर्मी की खातून लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपनी जान ले ली। खातून अफसर की खुदकुशी ने भारतीय फौज की साख पर फिर सवालात उठा दिए। 43 साला लेफ्टिनेंट कर्नल पुणे के मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल में ज़ेरे तरबियत थी। रूस का डॉलर से जान छुड़ाने का प्लान। अमरीकी पाबंदियों के शिकार ममालिक से मदद मांग ली। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमरीका मुआशी पाबंदियों के लिए डॉलर को बतौर हथियार इस्तेमाल करके बड़ी गलती कर रहा है। पाबंदी के शिकार ममालिक के पास दीगर करेंसियों में लेन देन के सिवा कोई चारा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर T20 क्रिकेट का कौमी चैंपियन बन गया। फाइनल में सेंट्रल पंजाब को होम ग्राउंड पर चारों शाने चित किया। टीम केपी ने 149 रन का हदफ 70वें ओवर में बआसानी 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान इफ्तिखार अहमद की 19 गेंदों पर 45 रन की धुआंधार इनिंग्स मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। रूस के डैनियल मेडवेडेव को इंडियन वेल्स टेनिस के चौथे राउंड में शिकस्त हो गई। पहले सेट में कामयाबी के बाद डैनियल अगले 2 सेट हारकर इवेंट से बाहर हो गए। रूसी टेनिस स्टार को बल्गारिया के ग्राकर दमतरोफ ने 6-4 और 6-3 से शिकस्त दी। और शिकार होने से पहले क्यों ना शिकार कर लिया जाए। एडवेंचर, थ्रिल और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एपेक्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। आपने आज तक सिंध में खेंजर झील और मंचर झील का नाम ही सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुदरत का शाहकार खिपरो के रेगिस्तानी इलाके में मौजूद एक ऐसी झील के बारे में बता रहे हैं जो बेशतर अफराद की नज़रों से ओझल है। आइए इस बारे में देखते हैं नूर शाह बुखारी की रिपोर्ट। सहराए थर, कीरथर की पहाड़ियाँ, उबासीन दरिया, नदियाँ, कुदरती चश्मे, आबशारें। हिल स्टेशन के अलावा 6 खूबसूरत छींका भी वादी मेहरान के हुस्न को दोबाला करती हैं, जिनमें से एक झील मादनियात से माला माल जिला सांगड़ में मौजूद है। खिपरो के रेगिस्तानी इलाके अशरुथर में मौजूद बोटार झील का शुमार सूबा सिंध के दिल फरेब मनाजिर वाली झीलों में होता है। किसी जमाने में मक्खी के जंगलात से कुर्बत के बायस इसे मक्खी झील भी कहा जाता था। रेत के टीलों के दरमियान इस झील की खूबसूरती की एक वजह सतह पर तैरते कमल के फूल भी हैं, जो इसकी दिलकशी को 4 चांद लगा देते हैं। रेतीले टीलों के बीचों बीच एक
बोटार झील, जहाँ पर हर तरफ कमल के फूल आपको नज़र आएंगे। कमल के फूलों के साथ साथ ये कमल का जो पत्ता है बहुत बड़ा पत्ता होता है। इसने इस झील को 4 चांद लगाए हुए हैं। मेन मसला यहाँ पर है आने का, तो आने के लिए हमें अचड़ोथर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ यहाँ पे हमें छोड़नी पड़ी है। तो उसके बाद 4x4 गाड़ी आती है, टैक्सी, वो हमें करनी पड़ती है। सूबाई हुकूमत का टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर तवज्जो दे और सड़कों की हालत दुरुस्त कराए तो ये इलाका भी बेहतरीन सयाहती मरकज बन सकता है। कैमरामैन आसिफ मेमन के साथ नूरशाह बुखारी, 92 न्यूज़, खिपरो।